सभी को राधे राधे। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो मंगल और शुक्र के बारे में बात करने वाले हैं। देखो एक चीज समझो, अब किसी भी युति मतलब क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन माने दो लोग, ठीक है। जैसे कोई दो दोस्त हो गए, ठीक है, या कोई दो दुश्मन हो गए, दोनों एक साथ आ गए। युति का मतलब वो होता है, कंजंक्शन का मतलब वो होता है, ठीक है। कंजंक्शन मतलब दो, है ना। दो दो लोग आपस में जुड़ रहे हैं, और वो दो लोग जो आपस में जुड़ रहे हैं उसके जुड़ने से क्या परिणाम आ रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या हो रहा है, वो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सारा जो मोटिव है वो यही है। अब देखो एक चीज़ आपको समझनी होगी, मंगल और शुक्र को आपको समझना होगा। मंगल जो है काल पुरुष की कुंडली का पहले भाव का और 8वें भाव का लॉर्ड है। फर्स्ट का लॉर्ड और 8वीं का लॉर्ड, ठीक है। पहली चीज़ ये है, यानी शरीर का कारक है, देह का कारक है, बॉडी का कारक है। आपकी फिजिकल बॉडी कितनी अच्छी होगी ये मंगल डिसाइड करेगा। इसके बाद आपकी डेथ कब होगी, यानी आपकी उम्र लंबी कितनी होगी, ये भी मंगल के पास में है, क्योंकि अष्टम का भी लॉर्ड है वो, अष्टम की भी लॉर्डशिप है उसके पास में। वृश्चिक का भी लॉर्ड है वो, है ना। तो कहीं ना कहीं मृत्यु और पीड़ा बहुत सारी है ना, आपके दुख सारे पीड़ाएं, जो आपकी गहरी पीड़ाएं, उनका भी कहीं ना कहीं मंगल के पास में है कंट्रोल, ठीक है। मंगल मेष राशि का स्वामी है और मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी है। मकर में ये उच्च का होता है, यानी पावरफुल पोजीशन में आता है, जो दुनिया की सबसे डिफिकल्ट साइन है। मतलब 12 जोड़ियों में सबसे ज़्यादा जो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट जो हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से यहाँ पे रिजल्ट आते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ती है तब जाके आपको रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि शनिदेव की पहली राशि है, बहुत ज़्यादा कर्म मानती है। मतलब बहुत ज़्यादा कर्म आपको करना पड़ता है तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। एक चीज़ आप समझिए, है ना। और वो मंगल ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मंगल वो पराक्रम है, वो बल है, वो साहस है, वो करेज है आपके अंदर का, ठीक है। वो आपकी विल पावर है मंगल बेसिकली। अगर मंगल स्ट्रांग है तो आप विल पावर बहुत स्ट्रांग है, और आप बड़ी इजीली चीज़ों से लड़ सकते हो, इजीली गिव अप नहीं करते हो। तो ये मंगल है। मंगल आपका छोटा भाई बहन है, छोटे भाई बहन, है ना, वो भी मंगल है आपके। आपका करेज, आपका साहस भी मंगल है ना। आपकी विल पावर भी मंगल है, कि कितना इच्छा शक्ति है, आप कितना दृढ़ संकल्प लेके कोई काम करते हो, ठीक है। मान लीजिए कोई काम करने, मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, है ना। अगर मंगल अच्छा नहीं है बुध अच्छा है तो फिर मंगल अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं टिक नहीं पाओगे उसमें। रीज़न क्या है? क्योंकि दृढ़ निश्चय आपका जो संकल्प है कि इसको कंटिन्यूसली आप रेगुलरली कर पाओ, तो मंगल शनि का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है उसमें, है ना। वो चीज़ है। शुक्र क्या है? शुक्र दूसरे का लॉर्ड और 7वें का लॉर्ड है, ठीक है। परिवार का, फैमिली का, वेल्थ का कारक है शुक्र, ठीक है। वहाँ वहाँ पे उसकी 2 नंबर राशि पड़ती है वृष राशि, और 7 नंबर राशि है जो खुद उसकी राशि है तुला राशि, जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, जहाँ से उसको पावर मिलती है शुक्र को। शुक्र की उच्च की राशि है मीन राशि। मीन राशि क्या है? इन्वेस्टमेंट। आप कितना दूसरों को देते हो, बदले में कितना आपको लौटता है, वो चीज़ है। समझ रहे हो? कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो ये धन का कॉन्सेप्ट समझिए आप। पैसे को कहीं इन्वेस्ट करिए, या फिर पैसे को आप अलमारी में बंद करके रख दीजिए। आप पैसे को अलमारी में बंद करके रख दोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो वो जो है वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, वो चेन में आएगा ही नहीं, है ना। जिस जिस भी व्यक्ति ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो ये बात अच्छे से जानता है कि अगर पैसे को आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, सही जगह पे नहीं लगाओगे पैसे को, तो वो पैसा जो है वो अगर आप रखोगे तो उससे क्या है, आपकी जो इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है वो बर्बाद हो सकती है। समझ रहे हो? तो वो चीज़ है। तो पैसे का फ्लो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर वो भी एक बैलेंस वे में। तो बैलेंस वे में वो भी तुला का भी लॉर्डशिप शुक्र के पास में, पैसे का कारक भी शुक्र है। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो चीज़ आपको समझनी है। मंगल और शुक्र की युति क्या है? मंगल प्लस शुक्र, मंगल प्यार प्लस जुनून, ठीक है। तो शुक्र क्या है? लव है, और मंगल क्या है? आपका जुनून है, आपका पैशन है। तो प्यार में जो पैशन, जो जुनून है ना, जो कामुकता देखने को मिलती है, वो मंगल शुक्र की युति में आपको देखने को मिलती है ना। वो है। तो शुक्र क्या है? प्रेम, सौंदर्य, कला। मंगल क्या है? ऊर्जा, साहस, एक्शन। असर क्या पड़ता है? रिलेशनशिप में पैशन देखने को मिलता है, पर्सनैलिटी में चार्म देखने को मिलता है, आर्ट एंड क्रिएटिव में सक्सेस देखने को मिलती है, गुस्सा, ईगो क्लैशेस जरूर देखने को मिलते हैं। उपाय क्या है इसके? रेगुलरली हनुमान चालीसा पढ़िए। शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़े हैं वो आप पहन सकते हो। रिश्तों में धैर्य रखो। रिश्तों में धैर्य रखना भी ज़रूरी है, रिश्तों में ईमानदारी रखना भी ज़रूरी है, सब चीज़ें रखना ज़रूरी है। पर एक चीज़ आप समझिए ना, कि शुक्र और मंगल की जब युति होती है तो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा इंसान एक्टिव होता है। तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल नीड्स
फुलफ़िल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब रिलेशनशिप में आप आते हो तो, क्योंकि वो ना कहीं न कहीं आपके लिए दिक्कत कर सकता है। अगर आपकी सेक्सुअल नीड्स पूरी नहीं होती है तो फिर आप कहीं न कहीं और दूसरी जगह देखने लगते हो, तो उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है कि इस युति की वजह से कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में कई बार चीज़ चल जाती है ना, मल्टीपल पार्टनर्स ढूँढने लगता है अगर बुद्ध भी साथ में है तो ठीक समझ रहे हो मेरी बात? तो वो चीज़ है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सेक्सुअल नीड्स हैं वो पूरी हों, फुलफ़िल हों, क्योंकि ये कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन योग भी है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फ़ील करते हो अपोज़िट जेंडर के लिए और आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो कई बार, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है? तो राधे, राधे।